खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के मकसद से दिल्ली के रोहिणी इलाके में बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में कई प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने देश की शान तिरंगे को लहराते हुए अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस मौके पर सांसद रमेश वेधुड़ी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आज खेलों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कई कार्यक्रम चला रही है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। पीएम मोदी के खेलो इंडिया खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार हर कदम पर काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि अब देश के कोने कोने में खेलो इंडिया के तहत अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर भाजपा सांसद रमेश वेधुड़ी ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आज कोई भी प्रतिभाशाली बच्चा हो, उसको सरकार की तरफ से हर संभव मदद का प्रयास किया जा रहा है। मौका था जब दिल्ली के रोहिणी इलाके में बड़े स्तर पर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जहां पर भाजपा सांसद रमेश वेधुड़ी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। इस मौके पर भाजपा सांसद ने इस प्रतियोगिता की जमकर प्रशंसा की और कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में आज खेलों का स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है। प्लेटफॉर्म क्या दे सकती है सरकारों ने? अमृत महोत्सव में आज़ादी के 75 साल में पिछले 3 साल में ही जो फंड को भी 4 गुना बढ़ाकर स्पोर्ट्स में और सांसद खेल स्पर्धा के माध्यम से अब जगह जगह रूरल बेल्ट के अंदर गांव में जो प्रतिभाएं दबकर रह जाती थी, जिनके पास ये क्षमता नहीं थी, शहरों में वो कैसे आए, कोच उनको अच्छे मिल नहीं पाते थे, उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए हो रहा है। अब देखिए, जहाँ 2 अंकों में पदक भारत में नहीं आया करते थे, आज 3 अंकों में भारत में पदक आ रहे हैं पिछले 3 या 4 वर्ष में। मोदी है तो मुमकिन है, ये भी कहने में संकोच नहीं है। और खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से जो अपॉर्चुनिटी देने का काम किया, जो प्लेटफॉर्म की आप बात कर रहे हैं, अब कोई भी प्रतिभाशाली बच्चा कहीं भी अपने क्षेत्रीय सांसद से भी और अपने डीएम से भी मिलकर वो अपना प्लेटफॉर्म तलाश कर सकता है। वैसी कोई बात नहीं है। सर ये तो स्पोर्ट्स की बात, अब राजनीति की बात कर लेते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है आम आदमी पार्टी को जो है अनुमति दे दी है अपने मेयर बनाने की, उस पर आप क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई आम आदमी पार्टी को अनुमति नहीं दी है। वो चुनाव कंडक्ट होने थे, चुनाव सम रीजन्स। केजरीवाल साहब, सच्ची बात तो ये है कि चाहते नहीं थे चुनाव हो जाए, 1-1.5 महीने के लिए मेयर बनेगा, लोग पद मांगेंगे, 50 लाख से 1 करोड़ में टिकटें बेची हैं, लोग पद मांगेंगे, तो अगले मेयर में कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, 2 महीने के लिए मेयर बन रहा है। तो केजरीवाल साहब की मनसा ही नहीं थी, वो नौटंकी ज्यादा करते हैं, खुद उछलते हैं, खुद अदालत कोर्ट में जाते हैं। चुनाव करने की कभी न, ये सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने चुनाव कराने की बात कही है, ना कि मेयर उसका बनेगा। वो तो अंतरात्मा के आधार पर लोग वोट डालेंगे और मेयर बनेगा। सर, पिछले 3 बार से मेयर का चुनाव टलता जा रहा है और अभी 22 तारीख को मेयर का चुनाव फिर होना है, तो क्या लगता है आपको कि इस बार भी कोई ना कोई रोड़ा अटकेगा या मेयर का चुनाव? देखो, दिल्ली के मालिक केजरीवाल साहब हैं और सत्ता में हैं, बहुमत में हैं, और बहुमत में रहने वाले लोग और सदन को ना चलने दें, ये देश के लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है। अपोजिशन के लोग तो अड़चन डालते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग बेंचों पर चढ़ जाएं, माइक को तोड़ दें, पोडियम को तोड़ दें और चुनाव ना हो, और ये शर्तें रखें, उनको रखो, उनको मत रखो, इनको पहले ओथ दो, इनको बाद में ओथ दो। पीठासीन का अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में, ओथ किसी को पहले हो जाए, बाद क्या फर्क पड़ता है। ये बहाने ढूंढकर केजरीवाल साहब चुनाव को लटकाना चाहते हैं। मैंने पहले कहा था, वो घबराए हुए थे कि 50 लाख से 1 करोड़ में जो टिकटें बेची हैं, कुछ लोगों ने कहा मुझे मेयर डिप्टी मेयर बनना है। याद करो, उनके मेयर डिप्टी मेयर के कैंडिडेट डबल ट्रिपल हो गए थे, मनोबल के बाद बैठाए गए हैं, तो उनको डर था कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना कर दे और हमारी किरकिरी ना हो जाए। धन्यवाद। दरअसल दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 स्थित M2 के सिनेमा के पास रविवार को प्रोफेशनल बॉक्सिंग काउंसिल के बैनर तले अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप की खासियत ये रही कि यहां जिला स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दौरान बॉक्सिंग रिंग में मनोरंजन के भी कई पल देखने को मिले। इस दौरान रिंग में खिलाड़ियों ने जीत का तिरंगा भी लहराया और भारत की शान तिरंगे के सम्मान में लोगों ने फख्र से सर ऊंचा किया। चैंपियनशिप जीपीएस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी थी, काफ़ी टाइम से मैं मेहनत कर रहा था, लेकिन मनोज अंकल जी की वजह से ये मेरा सपना जो है ये पूरा हो पाया। और आज मेरा ये मतलब सपना है ये मेरा जो है, और मुझे ये लग रहा है कि मैं अभी भी सपने में हूँ। जो मेरे को इतना मैंने ये टाइटल से अपने नाम किया है, ये मेरे लिए एक सपने जैसा ही है। मेरा ये सपना था जो मनोज अंकल जी की वजह से पूरा हुआ। कितना टाइम लगा इस सपने को सफल करने में और किन किन लोगों ने मदद की आपको इस सपना साकार होने में?
इस सपने को मैंने 2017 से अपना प्रोफेशनल बॉक्सिंग का करियर शुरू करा था। उस टाइम से लेके मैं सोचता था कि पता नहीं कब मेरा भी टाइटल आएगा। मैं भी देखता था काफ़ी लोगों को, मैं ट्रेनिंग करता था अपनी पूरी। लेकिन जब मेरे को एक बार मनोज अंकल जी ने देखा ट्रेनिंग करते हुए, मैं इस रोहिणी में 2016, 17, 18 मैं इसमें डिलीवरी बॉय की जॉब करता था। मेरे पास नहीं था ट्रेनिंग करने का इतना खर्चा, डाइट का सब चीज़ नहीं हो पाती थी। अंकल जी की वजह से ये सब कुछ हुआ। मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे बड़े भाई हैं, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आगे के क्या प्लान है आपके, आगे कहाँ तक चैंपियनशिप को ले जाने का? मेरा जो ड्रीम है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलना है। खेलना नहीं, सिर्फ जीतना है। वर्ल्ड टाइटल अपने नाम करना है और इंडिया का झंडा ऊपर करना है। लेकिन युवा होने के नाते आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, ये एक बार? मैं बस उनको ये बोलना चाहूँगा कि भाई आज के टाइम पे ना हर युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है। बाहर वो अपने करियर के लिए कुछ सोचते ही नहीं है। यारी दोस्ती होती है अपनी जगह है, लेकिन अपने करियर के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको सब कुछ मिलता है। आपको नाम मिलता है, आपको पैसा मिलता है, आपको इज्जत मिलती है। ठीक है, तो मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि आज के युवा को कि वो एक छोटा सा कोई भी स्पोर्ट्स चुने और अपने करियर की तरफ ध्यान दें, नशे की तरफ ना जाएं। बहुत सारे युवा लोग जो नशे की तरफ जा रहे हैं, जिनकी अभी कोई एज भी नहीं है और वो बिल्कुल एकदम ऐसे हो चुके हैं जिनका कोई करियर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहूँगा वो भी एक स्पोर्ट्स, अपना कोई भी स्पोर्ट्स चुने ताकि वो उनको हर एक चीज़ मिल सके। थैंक यू, थैंक यू। भारत माता। ज़्यादातर अपने इंडिया के बच्चे जीते हैं, ये उनकी अपनी मेहनत है। और मैं चाहता हूँ कि बॉक्सिंग में इंडिया का नाम जिस हिसाब से हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं सबसे ऊपर जाए। और मैं बॉक्सिंग को जैसे IPL होता है ना क्रिकेट में, उस मुकाम पे ले जाना चाहता हूँ। ये मेरा भी ड्रीम है। जिस तरह से निखिल ने एक तरफा जीत हासिल की है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आने वाले भविष्य के लिए क्या करना है? भाई ये निखिल की मेहनत है। देखो 5-5 घंटे सवेरे 4 बजे उठ के सुबह 9 बजे तक प्रैक्टिस करता है, दौड़ करता है। ये उसी की मेहनत का नतीजा है। मैं युवाओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि नशे को छोड़ के अपनी फिटनेस पे ध्यान दे और देश का नाम ऊंचा करे। जो आज कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसके बारे में क्या कहेंगे? इंटरनेशनल जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है, इसके अंदर RDF स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हम कई महीनों से प्रयास कर रहे थे कि दिल्ली के अंदर भी तो इस प्रकार का इवेंट हो और बॉक्सिंग के अंदर भी जो बॉक्सिंग की प्रतिभा है युवाओं में निखर करके सामने आए। तो देश के कोने कोने से और विदेश से भी हिंदुस्तान के अंदर जो बॉक्सर आए हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और आज की युवा पीढ़ी जो नशे की ओर बढ़ती जा रही है, उनसे भी एक आग्रह और निवेदन करूंगा कि वो नशे को छोड़ करके स्पोर्ट्स को चुने, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, हिंदुस्तान के नाम को रोशन करें। और आज इस मंच के माध्यम से मैं ये संदेश भी देना चाहूंगा देश की युवा पीढ़ी को कि वो नशा मुक्त लोगों से दोस्ती करें, नशा मुक्त लोगों के साथ रहें और नशे से दूर रहने का प्रयास करें। क्योंकि नशा जीवन को खराब करता है, परिवार को खराब करता है। नशे के कारण ही अनेकों अपराध हिंदुस्तान के अंदर प्रतिदिन हो रहे हैं। तो मैं ये संदेश देना चाहूंगा, नशे को छोड़ दें। गौरतलब है कि इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मुख्य मकसद था खेलो इंडिया के तहत खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ावा देना, ताकि भारत के खिलाड़ी देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने परिवार, समाज और गांव का नाम रोशन कर देश को गौरवान्वित कर सके। हालांकि इस प्रतियोगिता में भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया और कई प्रतियोगिता में देश के शान तिरंगे का मान बढ़ाया। लिहाजा जरूरी है कि खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए इस तरह की प्रतियोगिता लगातार आयोजित किए जाए। दिल्ली से इंडिया 1 टीवी के लिए योगिता शर्मा की रिपोर्ट।